जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 4 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सामाजिक तत्व की अवधारणा किससे संबंधित है। जो सामाजिक तत्व की अवधारणा है या किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम या दुर्खीम से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्खीम की रचना है, इनमें से कौन सी रचना दुर्खीम की है, तो आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्री पद्धति के नियम, व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो रचनाएं हैं ये किससे संबंधित है, दुर्खीम से। हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक तत्व की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि बाह्यता और बाध्यता दोनों को जो मिलाकर दुर्खीम ने सामाजिक तत्व की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था, शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं, इनमें से कौन से कारक बताए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि जनसंख्या का आकार, भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका पांचवा नंबर का प्रश्न है कि दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। विशेषीकरण, व्यक्तिवाद, गतिशीलता धारणा जो है उपयुक्त सभी, ये दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया है, समाज पर इफेक्ट करती है। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का कि दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। या सारे समाज में फैला होता है, इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला हमारा प्रश्न है सातवां नंबर का कि धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण का आधार के आधार पर परिभाषित किया है, उसके आधार पर डिफाइन किया, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। दुर्खीम ने धर्म को पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। हमारा अगला प्रश्न है आठवां नंबर का कि दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उस पुस्तक का क्या नाम है, समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है नौवां नंबर का कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया है, किससे आधार बनाया है, उपयुक्त सभी को। यानी कि सामाजिक एकता को, श्रम विभाजन को और सामाजिक विकास को दुर्खीम के अनुसार सामाजिक से जीवन को स्पष्ट बनाने के लिए आधार बनाया है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का प्रश्न कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था। आत्महत्या का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका का आपका ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा इसके लिए दुर्खीम। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है, इनमें से कौन सा प्रकार आत्महत्या का है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विक्षगति या अस्वाभाविक आत्महत्या, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है कि दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया, इनमें से 3 आत्महत्या अहंकवादी, आपका परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी, और चौथा कौन सा है, आपको चौथा प्रकार बनाना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा खा भाग्यवादी आत्महत्या, ये करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। चौथा सिद्धांत इनका है आत्महत्या के रूप में, आत्महत्या का जो वर्णन है दुर्खीम के 4 तरह से, तो इसमें चौथा आपका भाग्यवादी आत्महत्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नांकित में से कौन सौ मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा श्रम विभाजन। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का कि निम्नांकित में किसने जनसंख्या घनत्व का को श्रम विभाजन के संबंध बताए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दुर्खीम ने बताया है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां नंबर का कि सामाजिक तत्व को वस्तु के रूप में प्रस्तावित किया है, किसने किया है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम ने ही ऐसा किया है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन से अनावृत्त तथा अलग अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, दुर्खीम ने इसे किस अपने वर्गीकरण के आधार पर रखा है, 4 है इनके, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अहमवादी।
अहमवादी आत्महत्या के रूप में इसे माना है दुर्खीम ने। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि सामाजिक संगठन एक सामान्य समिति है, लेखक इंग्लिश करें। लेखक इंग्लिश करें यानी कि आपका जो है लेखक इंगित करें, ये आपका इंगित है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं गया है पूरा स्पष्ट से, लेकिन आपका ये इंगित है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक संगठन एक सामान्य समिति है, लेखक इंगित करें यानी कि लेखक किसके द्वारा कहा गया है, तो दुर्खीम। हमारा अगला प्रश्न 18 नंबर का कि आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। दुर्खीम ने आदर्श शून्यता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस एक ने परिमाण और घनत्व के अनुसार समाज को वर्गीकृत किया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दुर्खीम। ये थे आज के हमारे प्रश्न दोस्तों चैप्टर 5 के। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।